साथियों आज अपन बहुत ही आसान और सरल भाषा में सीखेंगे कि फेज, न्यूट्रल और अर्थ क्या होता है। आपने शायद कभी पढ़ा भी होगा, आज के बाद आप इन तीनों को कभी भूल नहीं पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं आखिर फेज क्या होता है। साथियों फेज वायर को अपन जो है लाइव कनेक्टर भी कहते हैं। लाइव कनेक्टर यानी कि जिस तार में करंट आता है उसे अपन फेज तार कहते हैं। इसको अपन जो है लाल तार इसको मानते हैं, यानी कि लाल कलर के तार को अपन जो है फेज कनेक्टर के रूप में उपयोग करते हैं। इस वायर में दोस्तों 230 वोल्ट सप्लाई आपकी आती है। जब आप इसको मल्टीमीटर से मेजर करोगे, यानी कि मल्टीमीटर से आप इसकी रेड वाली जो तार होती है उसको और ब्लैक वाली तार को इसके दोनों तारों पर लगाओगे, यानी कि फेज और न्यूट्रल के बीच में, वहां पर आपको दोस्तों 230 वोल्टेज वहां पर दिखेगा। इस पे आप टेस्टर लगाओगे इस जगह पर, तो आपको जो है यहाँ पर टेस्टर ग्लो करेगा, यानी कि ये फेज वायर है। इसी से दोस्तों आपके घर के टीवी, पंखा, बल्ब सभी इक्विपमेंट चलते हैं। अगर ये नहीं होगा तो आपके सारे नहीं चल पाएंगे। अगर आप इस वायर को डायरेक्ट हाथ से छूते हो, डायरेक्ट इसको हाथ से छूते हो, तो वहां पर आपको जो है झटका लगेगा। साथियों ये ऐसा कंडक्टर होता है जिसमें जो है सप्लाई यानी कि 230 वोल्टेज जो है आते हैं, उसी को दोस्तों अपन जो है लाइव कनेक्टर यानी कि फेज कनेक्टर कहते हैं। साथियों बात करते हैं कि न्यूट्रल क्या होता है। न्यूट्रल दोस्तों आपका रिटर्न वायर, इसे क्या कहते हैं अपन, रिटर्न वायर, यानी कि जो सप्लाई आई, जो आपका जो वोल्टेज आया है उसको वापस अपने ट्रांसफॉर्मर तक ले जाने के लिए, यानी कि जो वापस करंट आया, वोल्टेज आया, उसको वापस ले जाने के लिए इस तार का उपयोग करते हैं। इसे नॉर्मली अपन नीला तार या ब्लैक तार का उपयोग करते हैं। रिटर्न पाथ के रूप में इसको जाना जाता है। करंट वापस ले जाता है ये वाला तार। इसमें बात करें वोल्टेज की तो 0.1 वोल्टेज इसमें होता है, यानी कि इसमें वोल्टेज ना के बराबर होता है। अब बात करते हैं कि जो न्यूट्रल है वो कहाँ से निकलता है। दोस्तों आपने घर में आसपास में जो है इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर रखे देखे होंगे। वहां पर दोस्तों इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में दोस्तों जो है 3 तार होते हैं, वो यहाँ पर जुड़ जाते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में। और आपकी सेकेंडरी होती है वही आपके घर में आती है। तो सेकेंडरी में मान लो दोस्तों स्टार वाइंडिंग होती है। तो स्टार वाइंडिंग से दोस्तों जो बीच वाला पॉइंट होता है, यहाँ से आपका न्यूट्रल निकलता है और यहाँ से क्या निकलेगा, आर, वाई और बी, ठीक है। आर वाई बी, यहाँ पर 3 तार निकलते हैं जो कि 3 फेज हो जाते हैं, आर, वाई और बी। और जो बीच वाला होता है जहाँ से तीनों फेज मिलते हैं दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग से, वही आपका न्यूट्रल होता है। तो आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रल आपका कहाँ से आता है। आपका जो जहां से बिजली उत्पादन होती है, जहां से बिजली का उत्पादन होता है, वहां से न्यूट्रल नहीं बनता है, ठीक है। न्यूट्रल कहाँ से बनता है, आपका जो ट्रांसफॉर्मर होता है, आपका जो ट्रांसफॉर्मर देख रहे हो ये वाला, यहाँ पर इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में जो स्टार वाइंडिंग होती है, ट्रांसफॉर्मर की स्टार वाइंडिंग से, ट्रांसफॉर्मर की जो स्टार वाइंडिंग होती है वहां से, जहाँ तीनों वाइंडिंग होती है वहां से आपका न्यूट्रल जनरेट होता है। और जो स्टार वाइंडिंग जो बाकी के पेज होते हैं वो आर वाई बी 3 पेज होते हैं, ठीक है, जिसको अपन 3 पेज कहते हैं, ठीक है। इसी में से एक पेज को लेते हैं और एक न्यूट्रल को लेते हैं। इन दोनों के बीच में आपका 230 वोल्टेज होता है और फेज टू फेज के बीच में आपका जो है 440 वोल्टेज होता है। साथियों बात करते हैं आपका अर्थ वायर क्या होता है। साथियों अर्थ वायर को जो है अपन एक तरीके से सेफ्टी वायर के रूप में जानते हैं। इसका जो कलर होता है वो कौन सा होता है, हरा या पीला लाइनिंग इसमें देखने को आपको मिलती है। मानव को सुरक्षित रखता है। क्या करता है ये, मानव को सुरक्षित रखता है। ये क्या काम करता है दोस्तों, मान लीजिए आपका यहाँ पर ये कूलर है, ठीक है, यहाँ पर आपका एक कूलर है जो कि आपका हवा के लिए काम आता है। इसमें यहाँ पर जो है सप्लाई का तार लगा हुआ है, यहाँ से जो है इसकी केबल लगी हुई है, ठीक है, यहाँ से ये सप्लाई केबल लगी हुई है। यहाँ पर इसमें मान लीजिए कोई आपका जो है थोड़ा सा डैमेज हो गया इस जगह पर, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट जो है इसकी पूरी बॉडी में यहाँ पर जो है फैल जाएगा, ठीक है। करंट क्या होगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पर अगर आपने जो है यहाँ पर अर्थ वायर यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर दिया है, अर्थ वायर अगर जमीन से करके कर दिया, तो क्या होगा, आपका जितना भी ये बॉडी का जो करंट था वो क्या होगा, सीधा कहाँ चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। तो क्या होगा, ये जो वायर होता है ये इसी को कहते हैं अपन अर्थ वायर। इस कंडीशन में क्या होगा, सारा करंट आपका जमीन में चला जाएगा। जब आपका कोई आदमी इसको छुएगा, जब आप आदमी को इसको छुएगा तो वो क्या करेगा, उसको हल्का झटका महसूस होगा लेकिन उसकी जान नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि करंट कहाँ चला गया, आपका पूरा जमीन में चला गया। अगर यहाँ पर अर्थिंग नहीं होगी तो यहाँ पर आपकी जान भी जा सकती है, आपके घर के सदस्यों की जान माल की हानि भी हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, घर में अर्थिंग वायर जरूर होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पर,
इसको बोलते हैं अपन अर्थ वायर। तो साथियों आज अपन ने जाना कि जो है फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है और अर्थ क्या होता है। साथियों शॉर्ट में समझ लीजिए, फेज यानी कि जिस तार में करंट आता है, न्यूट्रल यानी कि जिस तार से वापस करंट जाता है, और ये आपका जो है सेफ्टी का जो है तार होता है, सुरक्षा का तार होता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।